Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss a day in the life of an IIM Ahmedabad student and आप सभी ने काफ़ी सुना होगा कि when you join IIM Ahmedabad there is a lot of pressure especially in the first year. आपने सुना भी होगा if you survive first term at IIM Ahmedabad then you can survive anything in life. So life आई वुड एग्री कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजी कॉलेज से आते हैं या जो जॉब से आते हैं एंड इनको इतने एकेडमिक्स टास्क दिए जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड यू हैव टू वर्क फॉर ऑल द 7 days इन द वीक एंड क्लासेस भी आपको मैंडेटरीली 6 पे अटेंड करनी पड़ती है राइट। जस्ट टू गिव यू जनरल कंपेरिजन, आई एम अहमदाबाद में देर आर अराउंड 36 कोर्सेज इन अ ईयर एंड आई एम बेंगलोर में देर आर जस्ट 18 कोर्सेज इन अ ईयर। तो आप देख सकते हो कि दो टॉप टीयर बी स्कूल्स में कितना डिफरेंस है। प्लस जितना मैंने सुना है कि आई एम बेंगलोर में देर आर सम हॉलीडेज इन अ वीक, है ना, 2 दिन ऑफ मिल जाते हैं कैसे ना कैसे, बट आई एम अहमदाबाद में वैसा नहीं है। सो लेट मी गिव यू हाउ द थिंग्स वर्क। जैसे ही सारे लोग कैंपस में ज्वाइन करते हैं, स्पेशली देर इज 10-15 days प्रिपरेटरी प्रोग्राम फॉर द नॉन इंजीनियर्स राइट, वो हमारा 2 जून के अराउंड स्टार्ट हो जाता है एंड जो हमारा फाइनल टर्म है दैट स्टार्ट्स अराउंड 26 जून, जहाँ पे पूरा बैच आ जाता है अराउंड 405 स्टूडेंट्स ऑफ पीजीपी एंड 45-50 स्टूडेंट्स ऑफ एफएबीएम। तो वहां पे जब वो सारे ज्वाइन कर लेते हैं देर इज ए 1 day ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन चलता है एंड इट्स अ वेरी फन डे, है ना। देर आर लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज, देर आर लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स दैट आर टॉट टू यू। वहाँ पे फर्स्ट वी गो टू द ऑडिटोरियम जहाँ पे वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल, डायरेक्टर, है ना, साव ऑफिस में कौन काम करता है, कैसे कॉलेज में चीज़ें कर चलती है राइट, आपको किसको अप्रोच करना पड़ेगा, है ना, सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करते हैं राइट। वी आर गिवन ए हैंड बुक्स ऑल्सो जहाँ पे पूरा लिखा होता है क्या कंडीशंस है ना, कोर्सेज कितने हैं, क्या क्रेडिट्स हैं, वो सारा कुछ डिस्कस होता है एंड देन वी गो टू अवर रिस्पेक्टिव क्लासरूम। सो देर आर 5 सेक्शंस करंटली। टोटल जो 450 का बैच है उसमें देर आर 5 सेक्शंस ऑफ अराउंड 90 स्टूडेंट्स पर सेक्शन A B C D E। एंड जैसे ही वी ज्वाइन दैट सेक्शंस ऑन दैट डे राइट, ओरिएंटेशन डे में राइट, वी आर गिवन है फन एक्टिविटी जहाँ पे वी नीड टू क्रिएट पोस्टर्स। हमारे ऑलरेडी ग्रुप बन जाते हैं। सो जो हमारे फर्स्ट ईयर के सारे ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में अराउंड 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं या 6 भी होते हैं कई कई ग्रुप्स में, है ना। तो वो ग्रुप्स हमारे पीजीपी ऑफिस बनाता है ना। तो उन ग्रुप्स में वट एवर ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप असाइनमेंट्स आर देयर, वी हैव टू डू इट कलेक्टिवली। और जो उनकी मार्किंग होती है वो भी हमारी सेम मार्किंग होगी, है ना। आपने एफर्ट डाला है नहीं डाला, बट एज ए ग्रुप यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। तो वो जो ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप वर्क है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो ओरिएंटेशन के बाद अराउंड 4-5 PM में राइट, व्हेन वी जॉइन अवर क्लासेस, द ओरिएंटेशन बिगिंस एट अराउंड 9 AM राइट, देन वी जॉइन अवर क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम एट 4 PM अराउंड राइट। तो वहां पे फिर हमारे को एक एक्टिविटी दी जाती है दैट इज पोस्टर मेकिंग, जहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हें ग्रुप का नाम है वो रख सकते हो एंड यू हैव टू ड्रॉ समथिंग ऑन द पोस्टर एंड देन फॉर द होल ईयर दैट पोस्टर्स आर देयर इन योर क्लासरूम्स। तो क्लासरूम्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो पोस्टर्स अटैच किए जाते हैं। देन देर इज अ वेरी फन एक्टिविटी और आइस ब्रेकिंग सेशन दैट इज कंडक्टेड बाय एवरी फैकल्टी। वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना होता है। फॉर एग्जाम्पल द सीट्स आर फिक्स्ड राइट। अगर आपने देखा होगा कि क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, तो फॉर एवरी टर्म वी हैव फिक्स सीट्स, वी कैन नॉट चेंज दैट सीट्स। तो जहाँ पे भी लेट्स से मेरे नेक्स्ट कोई बैठा है तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस हिम और हर राइट। वो मुझे बंदा इंट्रोड्यूस करेगा, मैं उसे करूंगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे वी गेट टू नो ईच अदर ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज नॉन इंजीनियर्स एक दूसरे को पहले ही जान लेते हैं क्योंकि वो 2 जून से आए होते हैं। बट जो इंजीनियर क्राउड होता है या जो नॉन इंजीनियर इंजीनियर का एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड होता है, वो पहले से नहीं जानते। सो दे स्टार्ट देयर टर्म एट अराउंड 26 जून। तो वहां से चीजें स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज फॉर डे 1। बट डे 2 के बाद जो सारी चीजें हैं वो इतनी फास्ट चलती हैं, इतनी रैपिड पेस पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, है ना, पहले तो आपको बुक्स के बहुत बड़े बड़े बंडल दे देते हैं फॉर जस्ट हाफ टर्म। आई एम अहमदाबाद में क्या होता है, देर आर 3 टर्म्स इन फर्स्ट ईयर, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। बट जो हमारे एग्जाम्स होते हैं या जो नए कोर्सेज होते हैं, एक टर्म को 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। सो जो एक टर्म है वो अराउंड 3 मंथ्स का होता है, बट उसको ब्रेक करके 1.5 मंथ्स के टर्म्स हो जाते हैं। एंड नाउ लेट मी कम टू हाउ द डे स्टार्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट एन एवरेज डे और अ नॉर्मल डे इन द लाइफ ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो सबसे पहले the classes start sharp at 8:45 AM and this is taken very seriously by the faculty members right, कि 8:45 AM पे अगर क्लास स्टार्ट करनी है तो करनी ही है। एंड देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप क्लास में 1 सेकेंड या 1 मिनट भी लेट हो गए देन यू विल फाइंड कि जो भी सारे डोर्स हैं क्लास के वो लॉक हैं राइट, और द फैकल्टी
does not like the fact कि आप 1 मिनट लेट आ रहे हो, right? There are a lot of faculties that advise that, है ना, but that suggest कि यार आप लेट मत आओ, but that allows that. बट जनरली क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज जो ये फैक्ट लाइक नहीं करते कि स्टूडेंट्स उनकी क्लास में लेट आ रहे हैं. सो आफ्टर 1 or 2 minutes, लेट्स से 8:46 या 8:47 पे, राइट, द डोर्स गेट क्लोज्ड. बट होता क्या है इन जनरल सिनेरियो कि 8:45 पे जब आप एंटर करोगे यू विल फाइंड एवरीवन, राइट. अगर आप 8:42 8:43 पे आओगे यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन इन द क्लासरूम. बट वो 2 मिनट के गैप में इतने लोग आ जाते हैं बिकॉज दिस इज हाउ द रूल्स आर एंड दिस इज हाउ स्ट्रिक्ट द रूल्स आर. और उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम 8:45 to 10 AM वी हैव अवर फर्स्ट क्लास. देन वी हैव ए गैप ऑफ 20 minutes और ए ब्रेक ऑफ 20 minutes जहां पे तुम बाहर कहीं भी जा सकते हो, कुछ बाहर आउटलेट से कुछ भी खा सकते हो. एंड देन फ्रॉम 10:20 to 11:35 वी हैव सेकेंड क्लास. देन अगेन 20 minutes ब्रेक. देन 11:55 से हमारी 1:10 तक दोबारा क्लास होती है. और हर क्लास में वी हैव ए लॉट ऑफ केस मैट्स एंड बुक. एंड जनरली केस मैट्स में देर इज वन केस फॉर एवरी क्लास. तो हमें वो केस बिफोर द क्लास स्टार्ट्स रेडी करना पड़ता है. Because the special thing about IIM Ahmedabad or any other B school is there is a lot of points awarded to the CP. CP is class participation. तो class participation के points भी होते हैं आपकी grades में and average 15-20% उसका weightage रहता है out of 100%. Plus होता क्या है ना कि एक कोल्ड कॉल का फियर भी होता है बहुत लोगों को, बिकॉज प्रोफेसर्स है वो किसी को भी बुला सकते हैं. योर सीट्स आर फिक्स. तो अगर आपकी आगे वाली सीट है या पीछे वाली सीट है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट IIM अहमदाबाद, तो अगर आप एक देखोगे तो एक वेल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे इन्वर्टेड यू. तो वहां पे द स्ट्रक्चर हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन अ वे कि एक अगर आप बीच में खड़े हो वेल के तो यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद एवरीवन. और अगर आप सबसे पीछे भी बैठोगे तब भी आपको ये लगेगा कि फैकल्टी आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकता है ना. और एक क्लासरूम की अगर बात करूं तो इन ए सिंगल क्लासरूम देर आर 5 स्लाइड्स. बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, 3 ऑन द फ्रंट, 2 एट द बैक. और पूरी क्लास आई थिंक बोस के स्पीकर्स एंड ईयरफोन से कनेक्टेड रहती है. सो यू विल नेवर एवर फील कि कोई भी एक पार्ट में आपको सुन नहीं रहा या दिखाई नहीं दे रहा. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट ऑल्सो, स्पेस ऑल्सो. तो वो एक डर रहता है. सो एवरीवन यूज्ड टू रीड द केसमेट्स. तो जनरली व्हेन द क्लास एंड्स एट 1:10 PM तो वी गो फॉर द लंच, या हम मेस पे जाते हैं या आउटलेट्स पे जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ आउटलेट्स तो वहां पे देन वी वेट फॉर 1:45 PM. एंड द स्पेशल थिंग अबाउट 1:45 PM इज सरप्राइज क्विज, राइट. बाकी स्कूल्स में क्या होता है कि क्विज आपको अनाउंस होती है कि लेट्स से देयर विल बी ए क्विज टुमारो, देयर विल बी ए क्विज ऑन द डे आफ्टर टुमारो. बट IIM अहमदाबाद में देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ सरप्राइज क्विजेस. तो 1:45 PM पे यू हैव टू चेक योर मेल, यू हैव टू चेक योर SMS, या यू हैव टू गो टू द मेस जहां पे एक नोटिस बोर्ड है और वहां पे सरप्राइज क्विज का नोटिफिकेशन आ जाता है. तो वहां पे सरप्राइज क्विज यू हैव टू टेक केयर. फिर वहां पे सरप्राइज क्विज में आपको कुछ भी नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है. जनरली सिलेबस वही होता है जितना आपका उस दिन तक एग्जाम क्लास में कवर है. बट आपको ये नहीं पता होगा कौन से सब्जेक्ट की है, टाइम क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, है ना. वो सब चीजें आपको 1:45 PM पे इन्फॉर्म की जाती है. बिफोर दैट ना ही तो प्रोफेसर बताते हैं, ना ही कोई स्टूडेंट्स को कैसे भी पता लगता है. सो इट इज अ कंप्लीट सरप्राइज. एंड देन फ्रॉम 1:45 PM to 2:45 PM यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट, बिकॉज 2:45 PM पे शार्प आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी. देर आर सम क्विजेस दैट टेक 60 minutes, बट जनरली क्विज की टाइमिंग रहती है अराउंड 20 to 30 minutes. तो 20 to 30 minutes में लेट्स से 3:15 3:30 तक क्विज ओवर हो गई. तो 3:30 तक अगर क्विज ओवर हो गई तो हम चलते चलते लेट्स से 3:45 4 PM तक अपने रूम पे पहुंच जाते हैं. एंड जनरली एवरीवन गोज फॉर द नैप, बिकॉज रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है. सो वी स्लीप फॉर 1.5 hours 2 hours. Then there are a lot of activities, there are a lot of tasks that we have to do, and generally in every subject we have to do some submissions for the next class, right? As a group submission होता है, कई बार individual submissions होते हैं. तो let's say there are 3 subjects, so at least we have to prepare for that 3 subject, है ना. एक तो उनके हमारे जैसे आपको पता है कि केसमेट्स में केस पढ़ के जाने होते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना. ये मैं बात कर रहा हूँ व्हेन यू वेक अप एट 6 PM. तो नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. First is we have to go through all the cases that are there for the next classes, next 3 classes, right? And उसके बाद है ना, we have to also take care कि यार क्विज तो नहीं हो सकती, कौन से सब्जेक्ट की क्विज हो सकती है. तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है ना. एट द बैक ऑफ माइंड ये चलता रहता है कि कल की क्विज हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस ऑल्सो, बट किसी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती. प्लस देयर आर लॉट ऑफ सबमिशंस, जो ग्रुप सबमिशंस भी हो सकते हैं
या इंडिविजुअल सबमिशंस भी हो सकते हैं. सो ग्रुप सबमिशंस के लिए जनरली पीपल मीट इन समवन्स रूम, है ना, या कॉमन एरिया में मीट करते हैं अराउंड 9 PM. तो वहाँ पे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, बिकॉज आधे घंटे का वर्क है तो आधा घंटा 1.5 घंटा गपशप चलती रहती है, राइट. देन व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट इज कि 6 days क्लासेस होती है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे देर आर क्लासेस. एंड टीचर्स को अगर पता है कि देर इज अ संडे, तो आपको इतना वर्क दे देंगे कि संडे को भी यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जनरली संडे को हाफ डे वी कॉम्पनसेट आवर स्लीप्स, राइट, और बाकी दिन में हमें जो भी काम है वो करते हैं. और जनरली फिर उसके बाद क्या होता है कि लेट्स से यू गेट फ्री एट 12 AM एट द नाइट, तो 2-3 घंटे लोग बाहर फिरते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं. दैट आई विल टॉक इन द नेक्स्ट मोमेंट. अब देखो ये सब आपके पास चल रहा है, ये तो एक बहुत अकेडमिक ओरिएंटेड चीजें हैं, है ना. उसके बाद देर आर लॉट ऑफ को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इवेंट चल जाते हैं आपके, है ना. और लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट जिम, इफ आई टॉक अबाउट डांस, इफ आई टॉक अबाउट म्यूजिक, तो वो काफी पर्सनल चीजें हैं, है ना. बट फिर हमारे क्या हो जाता है, फिर हमारे सेक्शन वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पे सेक्शन वॉर्स में टी नाइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स, राइट. और वहां पे एवरीवन टेक्स पार्ट, राइट. पार्टिसिपेशन के भी पॉइंट्स होते हैं, एंड वी प्रिपेयर till 4 AM 5 AM in the morning every day for the tea night. Tea night is one of the biggest event, one of the most hyped event at the campus, right. फिर हमारे अक्रोच स्टार्ट हो जाता है, that is again intersection sports event. तो जो हमारे सेक्शन का ऑब्सेशन होता है ना, बिकॉज वी मेक अ थीम अराउंड अवर सेक्शंस, उनका नाम दिया जाता है, ड्रेसेस होती है, राइट, एंड वी टेक प्राइड इन अवर सेक्शंस. तो हम सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वॉर्स, देयर आर लॉट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेक्शंस. तो वी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, राइट, एंड एवरीवन हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो हमें उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है. एंड एक ऐसी चीज है कि वेन एवर देर आर सच एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल टी नाइट चल रहा है, एंड दैट इज अ 3 day इवेंट, है ना. तो वो पूरे 3 दिन टी नाइट ही चलता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, टी नाइट टी नाइट टी नाइट, क्लासेस नहीं होती. बट ऑफिस नोज दिस थिंग कि जैसे ही टी नाइट खत्म होता है, नेक्स्ट डे हमारी 101% एक क्विज होनी होती है, बिकॉज this again is related to the rigor part कि IIM Ahmedabad loves giving pressure to the students, right, loves giving a lot of surprise tasks to the students. तो हमारी surprise quiz तब होती ही होती है. and in between all these things then summer internship का वर्कलोड, प्रेशर कह सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड फिर हमें उसके लिए भी टाइम ढूंढना पड़ता है. एंड एज सच वी डू नॉट गेट अ सेपरेट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ अवर को करिकुलर एक्टिविटीज, और फॉर प्रिपरेशन ऑफ अवर सीवीज, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अवर प्लेसमेंट्स. वो सब हमें पैरेलली रन करना पड़ता है, एंड वी हैव टू फाइंड टाइम फॉर दैट ऑल्सो, राइट. हमारी क्लासेस भी होंगी, सरप्राइज क्विजेस भी होंगी, सब कुछ होगा. एंड टीचर्स, I mean, they do take responsibility for all those things, right? They do show the empathy, but schedule ही इतना पैक रहता है ना, सब कुछ इतना पैक रहता है कि teachers also cannot do a lot of things when it comes to other activities, right? सबके अपने अपने schedule होते हैं, generally कोई schedule change नहीं करता. But the one thing that I like about IIM Ahmedabad, and I think I rarely find this thing at any other places, कि जितने भी events देखे हैं, right, बहुत ही punctual रहते हैं लोग वहाँ पे. Let's say if you are asked to call someone at 2 PM, or if you are asked to join at 2 PM, that means the event starts at 2 PM only. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको 2 बजे बुला रहा है, इवेंट 2:30 पे स्टार्ट हो रहा है, गेस्ट 3 PM पे आ रहे, नहीं. अगर 2:30 to 3:30 PM है, that means that event will start at 2:30 and the event gets over at 3:30. That's it. ठीक है. उसके बाद हमारा a lot of placement related things start happening in. तो फिर वहां पे और भी टाइम क्रंच हो जाता है, टाइम नहीं मिलता बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए. यू हैव टू कट योर स्लीप, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम एकेडमिक्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम टी नाइट, अदर एक्टिविटीज, है ना. देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर टू इम्प्रूव योर CV एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज जितना बड़ा कॉलेज है, टॉप टीयर, जितना अगर आप जाओगे उतना वहां पे कॉम्पिटिशन रहता है फॉर एवरी एक्टिविटी. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स और द प्लेसमेंट्स. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पोर्ट्स पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड डांसर्स, म्यूजिशियंस. तो ये सब एक, दिस इज जस्ट अबाउट term 1 at IIM Ahmedabad, and there are a lot of things that go beyond term 2, term 3. थोड़ा हर टर्म में कुछ चीजें चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल टर्म 1 में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, सब चीजों का प्रेशर है, बट इन द मिडल ऑफ टर्म 2 आपका जो SIP है वो डन हो जाता है, राइट. तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, राइट. टर्म 3 में फिर देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट्स, बट वहां पे यू आर सॉर्ट ऑफ चिल, बिकॉज जो आपका मेन प्रेशर रहता है SIP का, है ना, वो आपका तब तक बिल्कुल खत्म हो जाता है, राइट. एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, देयर आर लॉट ऑफ
अमेजिंग इवेंट्स इन ईच टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में, एंड देन फर्स्ट टर्म में हमारा एक स्पेशल इवेंट रहता है दैट इज टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल द क्लब्स दैट आर देयर इन द कैंपस. अब आप सारे लोग सोच रहे होगे कि यार IIM अहमदाबाद है, academics, बट you will be surprised to know that there are more than 60 clubs at IIM Ahmedabad. And the special thing is that a lot of, like, I would say कि 70 to 80% of the college activities are managed by the students only, right? And फिर आपका पहला एक पूरा दिन right from the 9 AM in the morning till I think 2 to 3 AM at the night आपका पूरा क्लब का काम चलता है, right? A lot of clubs keep coming to your classroom, so आपको अपने बारे में बताते हैं, अपनी एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं, एंड देयर इज ए हार्ड डेडलाइन दैट इज लेट्स से 12 AM 2 AM जो आपको फिल करनी पड़ती है. एंड दैट्स ए वेरी फन डे, राइट? आई रिमेंबर कि मेरे टाइम पे वो 7 जुलाई को हुआ था, बिकॉज 8 जुलाई इज माई बर्थडे डेट, तो 7 जुलाई को आई रिमेंबर देर वॉज दिस इवेंट. एंड देन देर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज दैट स्टार्ट फॉर पर्टिकुलर क्लब्स जहाँ पे आपने अप्लाई किया है. उसके बाद अगर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया है तो उसका भी काम आने लग जाता है. जनरली द सीनियर्स टेक केयर ऑफ दिस कि आप फर्स्ट टर्म में हो तो आपको ज़्यादा काम नहीं देंगे, बट अगेन देन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ केस कॉम्पिटिशंस, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज ताकि आपको CV पॉइंट्स भी मिल जाए, ताकि आपका एक प्रोफाइल इंप्रूवमेंट भी हो. तो दिस इज हाउ यू स्पेंड योर एंटायर फर्स्ट टर्म एट IIM Ahmedabad. आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like to talk me more about this, then just comment under this video. Thank you and have a very happy day.